कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर दिन बुधवार को मनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया था, इसीलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आप सुनेंगे बहुत ही सुंदर कथा जो एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिखना। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में हमें अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा से हमारा व्रत भली भांति संपन्न होता है, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल्य ऐश्वर्य के शासक होने पर भी उन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है। वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों में लगा रखा था। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दुर्वासा जो दुर्वा खाकर रहते थे, और दुर्वासा जी वह हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे। बड़े ही गुस्सैल साधु थे। एक बार उन्होंने एक भक्त की भक्ति से पंगा ले लिया। भगवान जी में कथा है, एक भक्त थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश जो विष्णु जी के भक्त थे, वह बेचारे इतने बड़े भक्त थे कि अपने हाथ से गेहूं पीसते थे, चक्की से रोटी बनाते थे, अपने प्रिय भगवान को भोग लगाते थे और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान वस्त्र अपने हाथों से पहनाते थे, भगवान की माला भी अपने हाथों से ही बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी, और वह एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं करते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन खवाकर फिर वह पाते थे। उनकी एकादशी बड़ी ही निष्ठा थी। फिर एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए, और वो भी कब आए, जब द्वादशी के दिन। द्वादशी का नियम होता है, एकादशी के नियम के अनुसार द्वादशी को ही पारायण कर लेना चाहिए। पारायण का मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तभी व्रत पूरा होता है। जब भी द्वादशी आए करे तो जगन्नाथ जी के चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करें। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल है, क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आएं और चावल को धूप में फिर से सुखा लेते हैं। दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए, उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारायण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा, महाराज आप भी पाओ। दुर्वासा जी बोले, मैं नहाकर आता हूँ,
तो उन्हें नहाने में जरा देर हो गई और अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी। तो अब अगर घर में साधु भूखा हो तो खा ले तो भूखा हो तो बहुत पाप लगता है, तो कुछ खा तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारायण कर दिया। जब वह चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से में आ गए कि मुझे खिलाए बिना तुमने क्या है, जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू बड़ा भक्त बना फिरता है, मैं आज तुझे दंडित करूँगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि वह बहुत खतरनाक ऋषि थे। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज यदि अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वह अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो लोग पागल में बैठकर भगवान अपने पीताम्बरी से उनकी हवा किया करते थे। ऐसे भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं की सेवा करते थे। अम्बरीश उनकी सेवा करते थे और भगवान उनकी सेवा करते थे। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था, सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आया कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया। अब दुर्वासा जी ने अपना एक बाल उखाड़ा और पटक दिया, और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई। उसने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो नियुक्त था उसने जानकर राक्षसी को वश में कर लिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान हैं, इसलिए भगवान जी मैं कहाँ गया कि सबसे आगे क्या रखा है यह सुदर्शन। इसलिए कहते हैं कि अपने घर के द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाएं। यह सुदर्शन भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाते हैं सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जब अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा तो सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए और दुर्वासा जी को मारने के लिए सुदर्शन भगवान दौड़ पड़े कि आप आज छोड़, ये मेरे परम भक्त हैं और तुमने मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाया है। अब दुर्वासा जी भागे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन आया है। दुर्वासा क्या हुआ बोलिए। दुर्वासा जी बोले सुदर्शन चक्र पीछे लगा है। ब्रह्मा जी बोले निकलो मेरे घर से, तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है। फिर सुदर्शन से बचने के लिए शंकर जी के पास गए। हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका चक्र है उसके पास जाओ। अब वह गए भगवान नारायण के पास। प्रभु हे प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान बोले क्या हुआ महाराज। दुर्वासा जी बोले हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ है, यह सुदर्शन हमें मारने जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपसे किसका अपराध किया है। सुदर्शन जी बोले प्रभु इसने जो आपके आश्रित भक्त हैं अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपके इस बार। अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वह क्षमा कर देते हैं तो यह चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने देखा महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साक्षात प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा हे अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने भक्ति का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान
यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान नहीं दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्षा देश ना हो, तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आ गया कि भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। भगवान से पंगा लेने चले थे और भक्तों से नहीं चलेगा, बहुत महंगा पड़ सकता है। भगवान है या अन्याय करने के लिए रावण के साथ न्याय भगवान ने किया था, उसे दंड मिला। द्रौपदी के साथ जो दुशासन ने किया उसे भी दंड मिला। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ और आज से आपका एक बड़ा सबक मिला। इस कथा से जुड़ी हुई एक और कथा है जो हमें एक सच्ची शिक्षा देती है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो पहले हमारा ही बुरा होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। गणेश भगवान की जय। एक गांव था जिसमें सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उसके पास ही के शहर में सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमित रूप से गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नदी पर स्नान करने जाया करते थे और आकर गणेश जी की पूजा करते थे। उन्होंने भोग लगाते गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। उनका रोजाना का यही नियम था, पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने से मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी सोचने लगी कि गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं सब कुछ गणेश जी भगवान ने ही दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते रहते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी गंगा स्नान करने को चले गए तो गणेश भगवान को एक कपड़े से ढककर और वहाँ से उठा लेती है और बगीचे में जाकर जमीन में दबा देती है। जब गणेश भगवान को जमीन में दबा देती है, उधर सेठ जी गंगा स्नान करके आते हैं और गणेश जी को वहाँ नहीं पाते हैं। तो पूछते हैं कि गणेश भगवान कहाँ हैं। सेठानी कहती है कि मुझे क्या पता कहाँ है आपके गणेश भगवान। सेठ जी बहुत अधीर हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि क्या पता मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, इसीलिए यहाँ से मेरे भगवान चले गए। कहाँ चले गए? सेठ जी उस दिन कुछ खाते नहीं पीते नहीं और भगवान का ही स्मरण करते हैं। रात हो जाती है, सेठ जी सो जाते हैं। गणेश भगवान एक मूसक का रूप धारण करके और उनके सपने में आते हैं। तो क्या देखते हैं कि गणेश भगवान खुद एक चूहे को लड्डू देते हैं और चूहा लड्डू लेकर के और बगीचे में जाता है। बगीचे में जाता है और जहाँ गणेश भगवान की मूर्ति थी और वहीं वो लड्डू को डाल देता है। तो सेठ जी की आंखें खुल जाती हैं। सेठ जी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ से चूहा जाता है और बगीचे में पहुँचते हैं और वहाँ क्या देखते हैं, थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ से गणेश भगवान की मूर्ति एक कपड़े में लिपटी हुई मिल जाती है। फिर सेठ जी आते हैं, उनको स्नान कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनके स्थान पर स्थापित कर देते हैं। जब सेठ जी ये सब कर रहे होते हैं तो सेठानी पूछती है कि तुम्हें ये मूर्ति कैसे मिली। तब सेठ जी सारा वृत्तांत सेठानी को बताते हैं। तो उसी दिन से सेठानी के मन में गणेश जी के प्रति बड़ी ही श्रद्धा भावना हो जाती है
और वह कहती है कि आज से मैं और आप दोनों मिलकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करेंगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी को दिया वैसे ही सबको देना, कहानी सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोल गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे एकादशी माता की कथा। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संयम को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष महाशुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और उसकी विधि क्या है। तब भगवान कृपा करके मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तो आप सुनो। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुमको कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में खानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपने स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी आसक्ति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जला जा रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 सुखों के पुत्र से अच्छा है। ऐसा एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पवित्र ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त अत्यंत अशांत हो रहा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैं योग बल से तुम्हारे पिता के सब को कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को
रति दी, परंतु सौत के कहने पर, दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोलते हैं कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंबों सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की यह मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत में बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत